आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। चंद्रपुर जिले में रेत तस्करी करना बहुत आसान बना लिया गया है, क्योंकि जब रेत तस्करी करने में लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं तो किससे डरना, ऐसा इन रेत तस्करों के मन में है। और वो जानते हैं कि जब हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तो कुछ रुपए बांट दिए गए तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा काम तो चलता ही रहेगा। उनकी यह सोच महसूल विभाग पर धीरे धीरे भारी पड़ने लगी है। आए दिन यह रेत तस्कर किसी न किसी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर, हथियार दिखाकर व डरा धमका कर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारा सभी के साथ लेन देन का व्यवहार है, हमारे ऊपर कार्रवाई किस बात की होगी, ऐसा जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता का यह भी कहना है कि यह रेत तस्करी करते हैं तो कहीं न कहीं अधिकारियों के साथ इनकी मिलीभगत या फिर सांठ-गांठ तो ज़रूर होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब इतने बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर यह रेत तस्कर रेत ले जाते हैं तो क्या किसी को दिखाई नहीं देता? हम लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अधिकारियों को यह सब दिखाई ना देता हो। हमारे इंडिया न्यूज़ लाइव टीवी के सूत्रों द्वारा पता चला कि यह रेत तस्कर संपूर्ण जिले से रेत तस्करी बड़े पैमाने में करते हैं, और हमारे सूत्रों द्वारा यह भी पता चला कि यह रेत तस्करी कहाँ से करते हैं। आइए हम आपको सभी के समक्ष इनके अड्डों का पता बताते हैं। ब्रह्मपुरी, नागभीड़, राजौली, सिंदेवाही, शामली, मूल पोभुर्णा, भल्लारसा, राजूरा, गढ़चंदूर, कोरपन, भिम्बा गेट, चोर्रा रोड, पठानपुरा, जमानपट्टी और भी कुछ नाम हैं जो हम आने वाले भागों में आप सभी के समक्ष रखेंगे और दिखाएंगे कि यह रेत तस्कर कहाँ से रेत तस्करी करते हैं और महसूल विभाग क्यों सोया हुआ है। अगर महसूल विभाग के अधिकारी ऐसे ही सोते रहेंगे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चूना ये रेत तस्कर लगाते रहेंगे। महसूल विभाग के साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी जागने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है कि इन रेत तस्करों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। चंद्रपुर जिले में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, लोगों के घर बन रहे हैं। यह सब कैसे बन रहे हैं जब किसी भी घाट का लिलाव नहीं हुआ है? तो इतनी बड़ी मात्रा में रेत कहां से आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इतनी बड़ी मात्रा में रेत तस्करी हो रही है चंद्रपुर जिले में, और सभी आला अधिकारियों की चैन की नींद कैसे ले लेते हैं। अगर सरकार का महसूल डूबता है तो डूब जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तनख्वाह बनी हुई है। यह आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाह के चक्कर में सरकार के हो रहे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? साथ ही पर्यावरण का भी भारी नुकसान हो रहा है। इंडिया न्यूज़ लाइव टीवी लोकतंत्र की बुलंद आवाज़ हमेशा सच के साथ है। जय हिंद।